से बात करता है, अगर किसी काफिर या मुशरिक से बात करना हो फिर खुद बात नहीं करता बल्कि कहता है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल तू इन काफिरों से कह दे। डायरेक्ट मोमिन से बात करता है और फिर इत्तेफाक समझें या जमाने की अदावत समझें, लोग हमें मजाक में भी मोमिन कहते हैं। तवज्जो रहे, मैंने बिल्कुल मुख्तसर पढ़ना है, ज्यादा जहमत आपको नहीं देनी, लेकिन तवज्जो आपकी पूरी चाहता हूं। लोग हमें मजाक में मोमिन कहते हैं। कोई कहता है जी फलां गली में आपके 5 मोमिन भाई रहते हैं, कोई कहता है फलां दफ्तर में अफसर आपका मोमिन भाई है, कोई कहता है फलां जो आदमी है ये जिसके पास आपका केस है ये आपका मोमिन भाई है। दुश्मन हमें मजाक में मोमिन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं या इली आपको मानने का मजा आ गया कि अगर दुश्मन ने भी मजाक में कहा तो हमें मोमिन कहा, मुनाफिक नहीं कहा। दुश्मन ने मजाक में भी हमें कहा है तो मोमिन कहा है, मुनाफिक नहीं कहा है। और देखें अल्लाह फरमाता है हमने हर शय का इल्म इमाम के सीने में रख दिया है। कायनात की हर शय इमाम के ताबे है। बात ज़हन में रहे, सूरज अपनी रोशनी न दे सके अगर इमाम को न माने, चांद की चांदनी बाकी न रहे अगर इमाम तस्लीम न करे। हत्ता कि ये जो तस्बीह है जिस पे आप तस्बीह पढ़ते हैं इसका भी एक इमाम होता है। ये जो तस्बीह के दाने हैं इसके ऊपर एक इमाम होता है जो इसको तस्बीह बनाता है। अगर वो इमाम न हो तो तस्बीह नहीं कहलाएगी, माला कहलाएगी। देखें फिर वो एक मोतियों की माला हो जाएगी, लेकिन तस्बीह है इमाम की वजह से। अगर इमाम ना हो पता ही ना चले कहां से शुरू करनी है, कहां पे खत्म करनी है। दुनिया के हर शख्स ने इमाम को माना है जिस भी मसलक से है। देखें जो अल्लाह को नहीं मानता वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी माबूद को मानता है। हिंदू खुदा को नहीं मानते लेकिन किसी को खुदा बना के पूजते हैं। जो अल्लाह को नहीं भी मानता वो भी किसी न किसी तरह अल्लाह को मानता है। इसी तरह जो इमाम को नहीं भी मानता जरूरत वो भी इमाम की महसूस करता है। मैं बिल्कुल करीब आ रहा हूं। देखें किसी ने रसूल के बाद इमाम अबू हनीफा को इमाम माना, किसी ने इमाम हंबल को इमाम माना, किसी ने इमाम शाफी को इमाम माना, किसी ने इमाम मालिक को इमाम माना। लेकिन अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाए, शाफी के मानने वाले शाफी कहलाए, मालिक के मानने वाले मालकी कहलाए। इमाम सब मानते हैं, लेकिन अगर इमामिया कहा जाता है तो सिर्फ हमें कहा जाता है। देखें इमाम तो उनके भी हैं, फिर वो इमामिया क्यों नहीं कहलाते? इमामिया सिर्फ हमें समझा जाता है, उसकी दलील क्या है? उन्हें इमामिया क्यों नहीं कहते? या तो जैसे इमाम को मानने का हक है वो हमने माना है, दूसरा जुमला कह रहा हूं, या जैसे इमामत को हमने समझा किसी ने नहीं समझा, या फिर जैसे हमारे इमाम हैं किसी के इमाम नहीं है। जैसे हमारे इमाम हैं। अच्छा एक आजकल बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं जी खतीब आते हैं और मिंबर पे बैठ के जन्नत तकसीम करके चले जाते हैं कि जी ना कहते हैं ना नमाज की ज़रूरत है, ना रोज़े की ज़रूरत है, ना हज की ज़रूरत है, बस अली अली करो और जन्नत में चले जाओ। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, खुदा की कसम ये हमारा अकीदा नहीं है। ये हमारा अकीदा नहीं है कि ना नमाज पढ़ो, ना रोज़ा रखो, ना कोई वाजिबात अदा करो,
बस अली अली करो और जन्नत में चले जाओ। मगर ये हमारा अकीदा जरूर है, चाहे लाख नमाजें पढ़ो, चाहे लाख रोजे रखो, चाहे लाख हज करो, अगर अली वलीउल्लाह पे यकीन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। नमाजें भी फायदा देंगी अगर अली की विलायत दिल में होगी। कहते हैं जी आप मिंबर पे आते और जन्नत तकसीम करके चले जाते हैं। मुझे ये बताए, जहां जन्नत के मालिकों का जिक्र होगा वहां जन्नत नहीं बटेगी तो जहन्नम बटेगी। जन्नत मिलेगी फिर कहां से अगर मालिकों के दर से नहीं मिलनी। और फिर एक और बात बता दूं, ये हमारा दावा नहीं है कि हमें जन्नत मिलेगी, ये रसूल की बेटी का वादा है। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, यकीनन आप गर्मी की वजह से थके हुए हैं, या शायद जिस सुर के सुनने के आप शौकीन है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो बड़े सुर से कर रहा हूं। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। मैंने कहा ये हमारा दावा नहीं है कि हमें जन्नत मिलेगी, ये बीबी का वादा है कि आजादार को जन्नत मिलेगी। अच्छा कहते हैं जी गुनहगार कैसे जन्नत में जा सकता है? खान साहब, गुनहगार कैसे जन्नत में जा सकता है? मैं कहता हूं गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता। सूरज भी तो मगरिब से मशरिक में नहीं पलट सकता, चांद भी तो दो टुकड़े नहीं हो सकता, लोहा भी तो मोम नहीं हो सकता, दरिया में भी तो रास्ता नहीं बन सकता। कहते हैं खुद कब बना? वो तो अली ने पलटाया। यह सूरज में सलाहियत नहीं है कि मगरिब से मशरिक में पलटे, यह चांद में सलाहियत नहीं है कि दो टुकड़े होने के बाद जुड़ जाए, यह दरिया में सलाहियत नहीं है कि रास्ता बना दे। लेकिन अगर कोई इमाम बना दे तो बन सकता है। अब जुमला सुने, हमने कब कहा कि हम गुनहगार जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर जन्नत के मालिकों की मां चाहेगी तो जाएंगे। आप हमारे इख्तियार पे तो हर्फ उठा सकते हैं, लेकिन बीबी के वादे पे उंगली नहीं उठा सकते। अल्लाह ने हर शय का इल्म इमाम को रखा है। और मत लौ कानल इमाम इमामन हत्ता युहियल मौत, इमाम उस वक्त तक इमाम नहीं होता जब तक मुर्दों को जिंदा न करे। और ये इमाम का इख्तियार है, इमाम का इख्तियार है, चाहे तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा करे, चाहे तो कहे कुम बेइज़्नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। अच्छा लोगों को शिरक नजर आने लगता है कि इमाम ने खुद कैसे जिंदा कर लिया। मुझे ये बताएं, ये जो हाथ है ये किसके इज़्न से हरकत करता है? किसके इज़्न से करता है? अल्लाह के इज़्न से करता है। तो मुझे ये हाथ हिलाते हुए हर वक्त अल्लाह से पूछना पड़ता है कि मेरे अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं हाथ नीचे रख दूं, इजाजत दे हाथ हिला लूं। अल्लाह फरमाता तुझे इख्तियार दे दिया है, जब चाहे इस्तेमाल कर। जिस अल्लाह ने अली को मुख्तार कुल बनाया है, जिस तरह चाहे मुर्दा जिंदा करे। हर बार अली को इजाजत लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने इजाजत दे रखी है अली को। फरमाया वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, ये तो चाहते ही वही है जो मैं अल्लाह चाहता हूं। और यही बात तो मेरे मौला हसन ने फरमाई थी जब अमीर शाम ने मौला हसन को दरबार में आने की दावत दी। आप बेदार हैं? मैं मौला का खुतबा सुनाना चाह रहा हूं आपको। और उसने दावत दी और कहा कि दरबारियों से कि हसन जब दरबार में आए खबरदार कोई हसन के एहतराम के लिए ना उठे। लेकिन
जब मेरे मौला दरबार में तशरीफ लाए, जिसने रोका था सबसे पहले वो उठ खड़ा हुआ। ये नूरे इमामत है जो उठने पे मजबूर करता है। उठ खड़े हुए, एहतराम हुआ। कहता या अबुल हसन जरा मजमे से खिताब फरमाइए। इमाम मिंबर पे आए, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा औला बिल हम्द। हम्द है उस जात की जो हम्द से भी बुलंद है। फरमाते अल्लाह शेतुल अजाल तो शाम बिल इराक वल इराक बिल शाम वल रजुल बिल इमरत वल इमरत बिल रजुल। अगर मैं हसन चाहूं शाम को इराक बना दूं, इराक को शाम बना दूं, मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। फरमाते हैं या अहलल इर्तियाब, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे खुचे लोगों। हसन दरबार में मुखातिब होके कह रहे हैं या अहलल इर्तियाब या बकियतल आज़ाब, ओ हमारे फजाइल पे शक करने वाले लोगों, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे हुए लोगों। दुर्रतुत तौहीदिल लज़ी फलकानो सदफ बैत रब्बिल अरबाब। फरमाते हैं जब जो सदफ होती है उसमें मोती होता है। फरमाते हैं जब खुदा के घर का सदफ फटा, उसमें से जो मोती निकला वो मेरा बाबा अली है। मेरे ख्याल में एक नारा होना चाहिए जिस बात पे। हाँ, अच्छा, ये नारा भी कोई ऐसे नहीं होता कि जाकिर या खतीब जो है वो चाहते हैं कि ये बाद में कहा जाए कि उसकी मजलिस में ज्यादा नारे लगे थे। रसूल फरमाते ज़ा यक़ूल रजुल या अली औ अल्लाहु इला कुत्ता बिल कज़ा फमहु दीवाना अब्दी कद इद्दा समल अल जन्नत। रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा खलूस से दिल से अली का नारा लगाता है, औ अल्लाहु इला कुत्ता बिल कज़ा, अल्लाह इन दोनों फरिश्तों को वही करता है। क्या लिख रहे हो? पालने वाले तेरे बंदे के आमाल लिख रहे हैं। आवाज कुदरत आती है फमहु दीवाना अब्दी, छोड़ दो लिखना। कद इद्दा समनल जन्नत, इसने या अली कह के जन्नत की कीमत तो दे दी है, और क्या चाहते हो? और खुदा की कसम बरोज़े महशर अपने आमाल के जोर पे ना चले जाना। कोई बंदा मुझे ये उठ के दावा मजलिस में करके दिखाए कि मेरी फलां नमाज कबूल है। मेरे पास तो एक नमाज भी ऐसी नहीं जो मैं दावे से कहूं कि ये कबूल है। इसमें कोई ख्याल नहीं आया, इसमें कोई रियाकारी नहीं आई। खुदा की कसम ये वाहिद जगह है जहां आप बैठे हैं, यहां कोई गलत ख्याल आ ही नहीं सकता। ये हुसैन है जो गुनाहों से बचाता है लोगों को, वरना अमाल के जोर पे जब बरोज़े माशर इंसान अमल देख के परेशान खड़ा होगा, अमाल भी हो जाएंगे, जन्नत का ऐलान भी हो जाएगा कि फलां बंदे को जन्नत में भेज दो। जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, आवाज आएगी सुम मफ्तहूहा, लगाओ चाबी और खोल लो दरवाजा। टटोलेगा कफन को, किसी ने चाबी तो रखी नहीं। ये कैसी आवाज है कि चाबी लगाओ और जन्नत का दरवाजा खोल लो? परेशान हो जाएगा, कफन देखेगा, चाबी नहीं मिलेगी। मेरे अल्लाह चाबी तो है नहीं। आवाज कुदरत आएगी फल नाओ दे बे आला अस्वाते या अली, बुलंद आवाज से अली का नाम ले। सुम मफ्तहूहा, फिर जन्नत का दरवाजा खुलता हुआ देख। तवज्जो है ना आपकी? फिर जन्नत का दरवाजा खुलता हुआ देख। कोशिश करेगा मैं पूरे जोर से अली का नाम लूं, जुबान गुंग हो जाएगी, नाम नहीं ले सकेगा। कहेगा मेरे अल्लाह मैं तो लेना चाह रहा हूं मगर जुबान साथ नहीं दे रही। आवाज कुदरत आएगी तूने दुनिया में अली का नाम लिया नहीं, यहां हमने लेने दिया नहीं। इसलिए अली का नाम लेते हुए घबराया ना करे।
अपने पीर का नाम बड़ी महफिल में लेने से वो घबराता है जिसके पीर का नाम बड़ी महफिल में लेने के काबिल नहीं होता। और खुदा की कसम, हमारा तो वो इमाम है जिसके लिए हमें कसम उठानी पड़ती है कि वो खुदा नहीं है। शायद कोई समझने वाले लोग बैठे होते। हमारा वो लोग कहते हम अली को खुदा कहते, खुदा की कसम हम तो कसमें उठा के बता रहे हैं कि वो खुदा नहीं है। तुम्हें शक बढ़ रहा है, हमने कब अली को खुदा माना है? खुदा समझ के अली का सजदा करने लगते हैं। अली घोड़े की जीन छोड़ के जमीन पे आता है, पेशानी टेक के सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कह के ऐलान करता है, किसी धोखे में न रहना, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा वो है जिसे मैं भी झुक रहा हूं। अली को समझो, फिर अली से खुदा को समझो। खुदा को यह समझाएगा, मौला समझाएंगे खुदा को। देखिए, किसी चीज को समझने के लिए उसका शाहकार देखा जाता है। एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई, आपने कहा यह तो फलां की तस्वीर है। इसीलिए अगर खुदा को भी पहचानना है तो उसकी बनाई हुई तस्वीर से पहचानो। और खान साहब, जब इंसान, दुनियावी इंसान कोई तस्वीर बनाता है, टेढ़ी मेरी होती है, फिर रबड़ से उसको ठीक करता है, फिर प्रैक्टिस से अच्छी बनती है। अल्लाह ने पहली ही वो बनाई, फिर उससे बेहतर बन ही ना सकी। जाते मोहम्मद को बनाया, उससे बेहतर कोई ना बना। अल्लाह ने और बनाना चाहा, वो भी मोहम्मद बना। फिर उसने तीसरा बनाया, मोहम्मद बना, चौथा बनाया, मोहम्मद बना, 5 बनाए, मोहम्मद बने, 12 बनाए, मोहम्मद बने, 14 बनाए। सब के सब मोहम्मद बने। देखा, पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद। सोचा अल्लाह ने ये तो सारे मोहम्मद बने। अब ऐसा करता हूं, तवज्जो कीजिएगा, पहले मोहम्मद के सदके में कायनात बनाता हूं, आखिरी मोहम्मद के सदके में कायनात चलाता हूं। हैं सारे मोहम्मद। फिर अल्लाह ने इन दोनों, ये 12 और 14 मोहम्मदों को आपस में मिलाया कैसे? दरमियान में एक और वसीला बनाया जिसे बतूल कहा। मैंने आप पे एतमाद करते हुए ये तकरीर शुरू की है कि आप समझने वाले लोग बैठे हैं। अल्लाह ने इन सारे मोहम्मदों को मिलाने के लिए बतूल को बनाया, इसे मरकज इस्मत करार दिया। मिंबर पे बैठा हूं, खुदा की कसम, इमामत अली के बेटों का हक नहीं, बतूल के बेटों का हक है। हाँ, अली का हर बेटा इमाम नहीं है, बतूल का हर बेटा इमाम है। इसलिए हदीस किताब में भी मरकज बीबी को बनाया। अल्लाह ने फरमाया, हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालुहा वह बनूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। अल्लाह ने बीबी से तारुफ करा के समझा दिया कि फातिमा रिश्तों की मोहताज नहीं है, रिश्ते फातिमा के मोहताज। कि फातिमा के जरिए से पहचानवाया सबको, सारे मोहम्मद बनाए, वसीला बनाया जनाबे बतूल को, ताकि पहला और आखिरी मोहम्मद मिला दूं।
अगर तवज्जो है तो बताऊं मिलाया कैसे? पहले मोहम्मद को बतूल का बाप बनाया, आखिरी मोहम्मद को बतूल का बेटा बनाया। और अल्लाह ने इन्हें भेजा गुनहगार इंसानियत को अजमत अता करने के लिए भेजा। अगर ये जमीन पे ना आते, कुरान जमीन पे ना आता, बड़ी आसानी से आपने जुमला सुना है, ये जमीन पे ना आते, बुलंदियां और अजमतें आसमान पे रह जाती। तवज्जो, आप जो सुनने वाले बैठे हैं फजाइल जरा जाग के, जब पूछा जाता आसमान कहां है, लोग कहते ऊपर है। सितारे कहां है? ऊपर है। अर्श कहां है? ऊपर है। कुर्सी कहां है? ऊपर है। अर्श मुअल्ला कहां है? ऊपर है। सूरज कहां है? ऊपर है। सारी बुलंदियों के इशारे ऊपर थे। जब ये जमीन पे आए, इन्हों अजमतों का रुख जमीन को मोड़ा। जब लोग कह रहे थे सितारे कहां, लोग कहते ऊपर, बीबी ने कहा मुझे जमीन पे जाने दो, जमीन पे दहलीज पे सितारा बुला के दिखाऊं। कल जो तुम्हारे इशारे ऊपर है, कल मेरी दहलीज की तरफ तुम्हारे रुख मुड़ जाएंगे। हम जमीन पे जाएंगे तो अजमतें हमारे साथ जमीन पे जाएंगी। अब कोई इशारा आसमान की तरफ नहीं होगा, अब अजमतें हमारे साथ होंगी। रसूल मक्का में आए, मक्का को मुकरमा बना दिया। लोगों ने कहा शायद इत्तेफाक से हो गया। आपने फरमाया फिर मैं मदीना जा रहा हूं, उसे मुनव्वरा बनाऊंगा। लोग कहने लगे शायद अजमतें मोहम्मद के साथ खत्म हो गई। अब रसूल चले गए तो अजमतें भी चली गई। सरकार ने फरमाया मैं चला भी जाऊं, अजमतों का घराना छोड़ के जा रहा हूं। मैंने मक्का को मुअज़्ज़मा किया, मदीना को मुनव्वरा किया, अली नजफ को अशरफ करेगा, हुसैन करबला को मुअल्ला करेगा। अजमतें इधर मिलेंगी। कल जो पूछ रहे थे मुअल्ला कहां है, ऊपर है। हुसैन ने कहा जरा मुझे जमीन पे तो जाने दो, वो मुअल्ला जमीन पे दिखा दूंगा। जब ये आए तो अजमतों का रुख मोड़ के रख दिया। कल फरिश्ते पूछ रहे थे जब आदम को खल्क हुआ, मेरे अल्लाह ये कौन है? अम्बिऊनी बिस्माए हाउलाए, मेरे अल्लाह हमें इनके नाम बता। जब बीबी फरमाती हम जमीन पे गए, कल फरिश्ते ऐसे पूछ रहे थे ऊपर, मेरे अल्लाह ये कौन है? जब हम चादर के नीचे आए उनके रुख इधर मुड़ गए। अब जिब्रील कह रहा है मेरे अल्लाह बता ये कौन है? अजमतें इन्होंने जमीन पे लाई, अजमतों का रुख जमीन पे मोड़ दिया। और ये जो इंसानियत भटकी हुई थी, आप थक गए हैं? फिर मिलके एक नारा है हैदरी। इंसानियत भटकी हुई थी, इबादत का मफहूम किसी को नहीं आता था। कोई सूरज की इबादत कर रहा था, बेदार होकर सुनिएगा तजी, मैं बड़ा अपना खून लगा रहा हूं आपको गुफ्तगू सुनाने के लिए। कोई सूरज की इबादत कर रहा था, कोई चांद को सजदा करके बैठा था, कोई दरख्त की पूजा कर रहा था, कोई पत्थरों को पूज रहा था, कोई दरियाओं की इबादत गंगा और जमुना की कर रहा था। इन हस्तियों ने कहा हमें जाने दो, हम उस खुदा को मनवाएंगे। सूरज को सजदा करने वालों को देखा, सूरज को इशारा किया, मगरिब से मशरिक में दौड़ता हुआ आया, फरमाया ये तुम्हारा खुदा है जो हमारे इशारे पे आ रहा है। तुम इसे खुदा माने खड़े हो जो हमारे इशारों का मोहताज है। चांद की इबादत करने वालों को देखा, चांद के दो टुकड़े करके दिखाया। अगर ये खुदा है तो फिर हम क्या हैं जो इसको टुकड़े कर रहे हैं। पत्थरों को पूजने वालों को देखा, पत्थरों से कलमा पढ़ा के बताया। अगर ये खुदा है फिर हम क्या है। दरियाओं में रास्ता बना के दिखाया,
अगर ये खुदा है, हम क्या है? दरख्त को इशारा किया, दौड़ता हुआ कदमों में आया, फरमाया ये तुम्हारा खुदा है। फिर हम क्या है? दुनिया ने खुदा को देखा नहीं था, अब इनकी तरफ पलटी कि खुदा तो ये है जो सूरज पलटा रहे हैं, जो चांद के टुकड़े कर रहे हैं। जब दुनिया इनके करीब आई, इन्हें खुदा मानने लगी, खुद इनको सजदे में देखा, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे थे, लोग हैरान हो गए। हम इन्हें खुदा मानने आए थे, ये किसी और को मनवा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। खुदा इन्होंने मनवाया है और अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए इन्हें बनाया है। खुदा की कसम, ये न बताते कोई खुदा है, खुदा न माना जाता। देखें, खुदा चाहे जिसे मुख्तार कर दे, विलादे हैदर करार कर दे, हुकूमत के लिए वो क्या लड़ेगा खुदा बनने से जो इनकार कर दे। इन्होंने तो खुदाई से इनकार किया, लोग इन्हीं को खुदा मान के बैठे होते अगर इन्होंने सजदा ना किया होता। अब अपनी तकरीर का निचोड़ जुमला कह रहा हूं आपकी तवज्जो के लिए। अल्लाह ने इन्हें बनाया, आप ओट पे बैठ के जरा सामने आए। अल्लाह ने इन्हें इसलिए बनाया, मैं रुक गया हूं, आपसे पूरी तवज्जो चाहता हूं इस जुमले की। ये अलग बात है कि आपके वतन का और यहीं का हूं, उसकी इग्नोर ना कर दें आप। शायद ये कोई 1 लाख रुपए फीस वाला खतीब बैठा होता तो आपके हाथ नीचे आने ही नहीं थे। दरूद पढ़े मिलके बावाज़े बुलंद। अब मैं जुमला कहने लगा हूं पूरी तकरीर के बाद। अल्लाह ने इन्हें बनाया अपनी पहचान के लिए, इसलिए बनाया कि देखे ये जाएं माना मैं जाऊं। दोबारा जुमला कह रहा हूं, इन हस्तियों को इसलिए खल किया कि चूंकि मैंने तो सामने आना नहीं, ऐसे बना दूं कि इन्हें देखते ही मैं याद आ जाऊं। देखे ये जाएं माना मैं जाऊं, हुकूमत खुदाई मेरी हो, मुस्तफाई इनकी हो, कुदरत मेरी हो, विलायत इनकी हो, सूरज मेरा हो, इशारा इनका हो, चांद मेरा हो, उंगली इनकी हो, जन्नत मेरी हो, मलकियत इनकी हो, कौसर मेरी हो, तकसीम इनकी हो, घर मेरा हो, विलादत इनकी हो। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं समझा शायद और कोई नहीं पढ़ने वाला बैठा। चलें जी, बहरहाल ख़त्म करता हूँ मैं। इसलिए पैदा किया देखे ये जाएं माना मैं जाऊं। इमाम हसन ने फरमाया था, अगर मैं चाहूँ शाम को इराक बना दूँ, इराक को शाम बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। ज़जर बिन हज्जाज असदी उठा, उसने कहा या बा मोहम्मद मैं यक्तिर अला ज़ालिक, किसमें जुर्रत है कि ऐसा करे? बंदा हो के खुदाई दावे कर रहा है कि मर्द को औरत बनाऊं, औरत को मर्द बनाऊं। फनज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम ने खड़े खड़े उसकी तरफ तिरछी निगाह डाली। फ़क़ाल, और फरमाया अला तस्तही अन तक़उदी बैन रिजाल, ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? फरमाया तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? भागने लगी। फ़क़ाल अल इमाम इला अक़बिहा, पीछे से इमाम ने पुकार के कहा, ओ हुज्जत खुदा की तौहीन करके जाने वाली सुनती जाओ। कद सौरत इयालो का रजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को तेरा शौहर बना दिया। अमीर शाम ने कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरे एक दरबारी को औरत बना दिया, मेरा मिंबर नहीं देखा, मेरा हीरों से जुड़ा हुआ तख्त नहीं देखा। फरमाते हो लकड़ी के तख्त पे बैठ के इतराने वाले सुन,
इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर है। वह मोहम्मदन ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज है। वह अलीउन अमीरी, अली मेरा सरदार है। वह जिब्रील और फकीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर है। बस खुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन लाख फजाइल की बातें कर ली जाएं, जो बीबी शाम से आती है वो फजाइल सुनने के लिए नहीं आती। वो हमसे करोड़ दर्जा बेहतर अपने बाबा के फजाइल जानती है। उसे हसरत ही हुसैन के रोने की है, जिसने हुसैन की लाश पे ठंडी सांस भर के कहा था, हुसैन गवाह रहना, मुझे तेरी लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। आज ज़ैनब करबला से रोने की हसरत लेके जा रही है। देखें, कभी किसी ने अली के चेहलम की मजलिस करवाई है? कभी हसन के चेहलम की मजलिस हुई है? कभी नहीं हुई, क्योंकि अली का चेहलम अली के बेटों ने मनाया था। चेहलम सिर्फ हुसैन का क्यों होता है? क्योंकि हुसैन की बहनों का अरमान था कि हम अपने भाई का चेहलम करें। हारिस बिन नौफल मलून को पकड़ के मुख्तार के दरबार में लाया गया, सिर्फ 3-4 मिनट बस। मुख्तार ने कहा, मलून तूने ऐसा कौन सा जुल्म किया है कि मेरा मौला सज्जाद नमाज के दुआए कनूत में तेरा नाम लेके लानत करते हैं? कहता, मैंने कोई ऐसा जुल्म तो नहीं किया, मैं तो करबला में आया ही बाद में था। कहते, फिर मेरा मौला तुझ पे दुआए कनूत में लानत क्यों करता है? कहता, शिमर ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि करबला से लेकर शाम तक और कोई बेशक सोना चाहे तो सो जाए, तूने अली की बेटी को सोने नहीं देना। बीबी के जगाने पे मेरी ड्यूटी थी। 24 सफर का दिन था, आज 25 है। 24 के दिन इस काफिले को बैठने की इजाजत मिली। खुद थक गए थे, उन्होंने कहा कि आप भी बैठ जाएं। एक दरख्त के नीचे बीबी को बैठने की इजाजत मिल गई। थोड़ी सी ठंडी छांव महसूस हुई, बीबी की आंख लग गई। अब मैं ये बता दूं कि उस वक्त बीबी को जागते हुए 44 रातें गुजर चुकी थी। बीबी को नींद आ गई। इस मलौन को किसी ने बताया, जिसके जगाने पे तेरी ड्यूटी थी वो तो सो गई, बस अब मुझे माफ करना। इसने एक ताजियाना उठाया, वहां आया जहां अली की बेटी आराम से सो रही थी। इसका हाथ उठा और नीचे आया, अली की बेटी के हाथों की रस्सियां टूट गई। तड़प के कहा, अब्बास इसलिए साथ लाए। सफर होता रहा। आखिरी मसाइब की बात, बाजार में यह काफिला पहुंचा। इमाम सज्जाद रिवायत करते हैं, मैंने देखा कि छत से एक आदमी बड़े पत्थर की पड़ी मुझ पे फेंकने लगा। इमाम फरमाते हैं, मैंने गौर से उसकी तरफ देखा, उसके हाथ से वो पत्थर की पड़ी गिर गई। कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मुझे जानता है। इमाम फरमाते हैं, थोड़ा आगे हम गए, एक औरत आई, एक चादर लेके बीबी के पास आई। मस्तूरात किस्से की एक सतर पढ़ रहा हूं। एक चादर बीबी के पास लेके आई। बीबी ने फरमाया, किसी ने हम पे पत्थर फेंके, किसी ने खौलता हुआ गर्म पानी फेंका, तू कौन है मुझ पे एहसान करने वाली? कहती है, वो छत पे मेरी मालकिन खड़ी है, उसने मुझे भेजा है, चादर ले जा। बीबी फरमाती, अपनी मालकिन को बुला के मेरे पास ले आ। बुला के लाई। बीबी ने पूछा, तूने चादर क्यों भेजी है? कहती है, बीबी मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, मैंने रसूल की बेटी के हाथ पे कलमा पढ़ा था, मुझे बीबी ने कुरान पढ़ाया था, मेरा बाबा बीबी के लिए यमनी चादर लाया। जब मैं बीबी को देने गई, बीबी ने कहा, इसे संभाल के रख ले, तेरी शादी होगी कूफा में, जब तेरे घर के सामने कोई नंगे सर बीबी गुजरे
चादर उसे दे दे। कहती आकाजादी का हुक्म था, मैं तो चादर बीबी के हुक्म दे रही हूं। बस आखिरी जुमला बीबी ने कहा, अच्छा फिर मांग, सिला क्या चाहती है? तवज्जो रहे, मसाइब का आखिरी जुमला है। बीबी फरमाती, अच्छा तूने चादर दी है, फिर मुझे बता तुझे सिला क्या चाहिए? कहती आप खुद कह दी है, मुझे क्या देंगे? बीबी फरमाती है तू मांग तो सही। कहती है मैंने सुना था बीबी से कि कैदियों की दुआएं कबूल होती है। जब मैं बीबी से कुरान पढ़ती थी, हुसैन और ज़ैनब छोटे छोटे होते थे, मेरे शौहर ने वादा किया है तुझे जुमेरात को मदीने ले जाऊंगा। बीबी मेरे हक में दुआ कर, मुझे हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, मुश्किल से बाल हटाए। फरमाया तेरी दुआ कबूल हो गई और न ज़ैनब हो वह